गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन एंड बबल्स, पानी का बुलबुला और पृष्ठ तनाव। तो पानी का जो बुलबुला है उस पर पृष्ठ तनाव कितना होता है, किस प्रकार से डिपेंडेंस करता है, और पानी का जो बुलबुला है उसका शेप है वह गोलाकार क्यों होता है, इन सब बातों पर हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और पानी का बुलबुले के स्टडी करेंगे और साबुन का जो पानी है उसका बुलबुला, तो सॉफ्ट बबल्स के फिर भी इसके लिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं कि उसका जो शेप है वो ऐसा क्यों होता है और सरफेस टेंशन का उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो देखिए, जो भी सरफेस टेंशन है उसका एक ही कार्य है उस पर कि वह पानी का जो बुलबुला बनता है उसकी सतह को मिनिमाइज़ करे, और उसकी सतह को मिनिमाइज़ करके इस प्रकार से उसको पुल करे कि वह एक स्फेरिकल या वह एक गोलाकार रूप में आ जाए। तो सरफेस टेंशन के कारण से यह सब पॉसिबल हो पाता है। तो यह सरफेस टेंशन के कारण से किस प्रकार से हो पाता है, इसके लिए एक एग्जांपल है। तो एक साइंटिस्ट थे लाप्लास। तो लाप्लास ने एक प्रिंसिपल दिया लाप्लास प्रिंसिपल के अनुसार, और उसको अपन देखेंगे कि किस प्रकार से सरफेस टेंशन है वह प्रेशर और जो भी शेप है उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांक्स लॉ, लाप्लास लॉ। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द वॉल टेंशन ऑफ ए बैलून। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले अगर अपन एक बैलून लेते हैं, एक गुब्बारा, तो बैलून को जब उसमें एयर ब्लो करते हैं, हवा भरते हैं, तो जो बैलून की जो जो शेप है वैसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनती है, बेलनाकार रूप में बैलून की जो शेप है वह बन जाती है। तो देखिए, अगर यहाँ से मैंने हवा भरना चालू किया बैलून में, तो बैलून की जो शेप है वैसे बन गई है, और यह बैलून का दूसरा किनारा है, दूसरा छोर है। तो बैलून में जो सबसे ज़्यादा टेंशन होगा, जो भी वॉल पर टेंशन होगा, दीवारों पर जो तनाव होगा, वह सबसे ज़्यादा होगा बैलून पर जो हवा भर रहे हैं उस पॉइंट पर, या फिर जो हवा भर रहे हैं उसके पास में जो स्फेरिकल जो सिलेंड्रिकल शेप बनती है उस पर, जो गोलाकार शेप बन रही है, ये जो गोलाकार शेप बन रही हैं इन पर है वह सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, वॉल का जो टेंशन है वह होगा। अगर मैं सरफेस टेंशन को यहाँ पर टी मानूँ और उसके अंदर बैलून के अंदर जो हवा भर रहे हैं उसके कारण से उसके अंदर दबाव जो प्रेशर है वह कैपिटल पी मानूँ, और इसकी जो त्रिज्या है उसको कैपिटल आर मान लिया जाए, तो यहाँ पर सेंटर में और इसके सिलेंड्रिकल फॉर्म पर जो तनाव होगा वह होगा T इज इक्वल टू पी इंटू आर, प्रेशर गुना आर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, देखिए कि प्रेशर की जो यूनिट है वह होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आर इज़ अ रेडियस तो उसकी होती है मीटर। तो न्यूटन पर मीटर इसकी रेडियस आएगी, जो कि सरफेस टेंशन की रेडियस के बराबर ही है। अब देखिए, जैसे जैसे इस बैलून के आखिरी छोर और लास्ट किनारे के एज की तरफ बढ़ते हैं, किनारे की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए धीरे धीरे जब यह शेप किसके किनारे की तरफ बढ़ते हैं, तो जो शेप है वह सिलेंड्रिकल नहीं रहती है, सिलेंड्रिकल रहने में थोड़ी सी कॉनिकल शेप में या शंकु आकार में आता है, और यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या है वह घट के r/2 रह जाती है। तो यहाँ पर जो तनाव है, टेंशन है वॉल के ऊपर, दीवार पर जो तनाव है वह कैपिटल P इंटू r/2 रह जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इस पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ पर लिस्ट टेंशन रहेगा। तो सबसे अत्यधिक तनाव है वह सिलेंड्रिकल वॉल पर रहता है। उसके बाद में जैसे जैसे उसकी शेप है सिलेंड्रिकल वॉल से कम होती जाती है, घटती जाती है, त्रिज्या का मान घटता जाता है, तो उस पर तनाव का मान कम हो जाता है। क्योंकि जो दाब का प्रभाव है वह पास्कल के द्वारा दिया गया है। तो पास्कल ने इसमें बताया था, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स प्रिंसिपल, प्रेशर शुड बी सेम इन ऑल रीजन। सो पास्कल सेड दैट द प्रेशर शुड बी सेम, बट अकॉर्डिंग टू द लाप्लास लॉ टेंशन विल नॉट बी सेम एट द एवरी पॉइंट। आप इसको यूँ समझिए कि पास्कल ने तो ये कहा था कि इस बुलबुले पर जो भी दबाव लगेगा, इस बैलून पर जो भी दबाव होगा, प्रेशर होगा, वह हर बिंदु पर समान होगा। अर्थात यहाँ पर जो हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो इस बैलून की दीवार पर बराबर रूप से दबाव डालेंगे। आप इसको ये भी मान सकते हैं, अगर मैं ये बैलून की बजाय सिलेंड्रिकल फॉर्म का क्रॉस सेक्शन लूँ तो इसमें हवा के जो एयर पार्टिकल्स हैं वो एयर पार्टिकल हैं, यह सिलेंड्रिकल फॉर्म होने के कारण से ये क्रॉस सेक्शन है, अणुओं के जो पार्टिकल्स हैं उनके इस दीवार पर टकराने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर होती है। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर कोई भी बिंदु ओ के ऊपर, पॉइंट ओ पर कोई कण है, तो ये सेंटर में है, केंद्र पर है, तो इस कण के हर दिशा में चलने की जो प्रायिकता है
वह बराबर होगी। अर्थात यह कण किसी भी दिशा में जाए इसको बराबर दूरी ही तय करनी पड़ेगी, और यह किसी भी दिशा में टक्कर करे, किसी भी दिशा में बल लगाए, वो समान होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म है तो वहाँ पर हर पार्टिकल के द्वारा लगाया गया जो बल प्रेशर है वह हर रीजन में, हर क्षेत्र में समान होगा। तो इस बलून पर जो कि प्रेशर बन रहा है हर बिंदु पर वह समान होगा, यह बताया पास्कल ने। लेकिन लाप्लास के अनुसार हर बिंदु पर टेंशन है वो समान नहीं है। अब आप देखिए कि प्रेशर है वह T और R इस प्रकार से दिया जाता है। अब हर बिंदु के पर अगर मैं कहूँ प्रेशर है वह समान है, प्रेशर है वह T और इस प्रकार से T = PR दिया जाता है। अब आप देखिए कि प्रेशर है वह हर बिंदु पर समान है, प्रेशर तो हर बिंदु पर समान है, लेकिन टेंशन है वह हर बिंदु पर समान नहीं है। इसका मतलब है कि जो टेंशन है, जो तनाव है, वह हर बिंदु पर समान नहीं होने का मतलब है कि यहाँ पर R पर डिपेंडेंट करेगा, जो त्रिज्या है उस पर निर्भर करेगा। अगर प्रेशर हर बिंदु पर समान है तो इसको एक प्रकार से नियत मान लीजिए, और टेंशन है वह सीधा सीधा R पर डिपेंड करेगा। तो आप यूँ लिख सकते हैं कि टेंशन प्रोपोर्शनलिटी टू रेडियस R। अब देखिए जैसे जैसे त्रिज्या का मान बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन का मान भी बढ़ेगा। अब ये पॉसिबल कैसे है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो लाप्लास ने बताया, लाप्लास के अनुसार यह है कि जो किसी भी बलून में टेंशन है वह प्रत्येक पॉइंट के ऊपर समान नहीं होगा, वह त्रिज्या पर या उसकी शेप का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा इस चीज़ में। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई भी जो बलून है अगर उसका शेप है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, बेलनाकार रूप में है, तो बेलनाकार रूप में उसका आकार होने के कारण से जो भी तनाव होगा वो उसकी दीवारों पर होगा, और दीवारों पर जो तनाव की दिशा है वह इस प्रकार से होगी कि चारों तरफ से बराबर बराबर बटी रहे। आप अगर गैस का सिलेंडर देखिए तो गैस का जो सिलेंडर है उसका जो आकार है वो इसीलिए बेलनाकार बनाया जाता है, और उसके जो किनारे होते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ के उनको अपन सेमी सर्किल से कन्वर्ट करते हैं। सेमी सर्किल बोले तो कहने का मतलब यह है कि जो अर्ध गोलाकार आकृति उनकी होती है। तो जो सिलेंडर है वह एकदम कैप्सूल बॉडी की तरह होता है, कैप्सूल होता है, वैसे होता है कि उसके जो ऊपर के किनारे हैं वो भी गोलाकार होते हैं तथा जो आकार है वह उसका बेलनाकार होता है। इसका एक ही कारण दिया गया, कारण यह है इसका कि ताकि जो कण हैं, जो भी गैस के कण हैं वो दीवारों पर अगर टक्कर करें, कॉलिजन करें या प्रेशर लगाएं तो वो प्रत्येक पॉइंट पर समान हो। अगर प्रत्येक पॉइंट पर प्रेशर है वह समान होगा सब दिशाओं में, तो उससे ये बेनिफिट मिलेगा कि जो किसी एक दिशा में प्रेशर ग्रेडियंट या जो दाब की प्रवणता है वह उत्पन्न नहीं होगी, और दाब की प्रवणता उत्पन्न न होने के कारण से बैलेंस की कंडीशन में गैस रहेगी और ब्लास्ट होने के चांसेस मिनिमम रहेंगे। आप इसको यूँ समझ सकते हैं। तो ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर पर जो टेंशन है जिसको वॉल टेंशन या दीवार के ऊपर जो तनाव है वह इस पर सतह पर है, और ये त्रिज्या इसकी R है। अगर त्रिज्या R, अब देखिए अगर इसका इंटरनल प्रेशर, इसके अंदर जो भी मीडियम भरा हुआ है उसका आंतरिक जो दाब है वह P है। अगर आंतरिक दाब P है, दीवारों पर टेंशन T है, त्रिज्या R है, तो कैपिटल T = PR होगा। अब अगर यही जो वॉल है यह गोलाकार रूप में है, अगर गोलाकार रूप में है तो देखिए इसका जो आकार है, जो टेंशन है वह है इसकी दीवारों पर इस प्रकार से होगा, इसकी दीवारों पर बिखरा होगा टेंशन बराबर बराबर रूप से, और प्रेशर है वह आंतरिक प्रेशर इसका दे रखा है, तो T = PR/2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर PR/2 क्यों है और यहाँ पर PR क्यों है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अभी। तो इसके लिए जो डिस्कशन का मुख्य इम्पोर्टेंट रीज़न है वो यह है कि देखिए जब R का मान बढ़ता है, त्रिज्या का मान बढ़ता है, तो तनाव का मान क्यों बढ़ता है, कि अभी अपन ने डिस्कस किया था ना कि T = PR, और इसमें पास्कल के नियम के अनुसार पास्कल ध्यान रखिए दाब की एक यूनिट भी है। तो अगर हर बिंदु पर P का मान समान है तो T सीधा सीधा समानुपाती R हो गया, अर्थात R का मान बढ़ा तो T का मान बढ़ा, तो R का मान सीधा सीधा T पर समानुपाती होता है। यह किस प्रकार से होता है कि अगर किसी भी फ्लूइड की, अगर किसी भी अपन द्रव की बात करें, लिक्विड की बात करें, फ्लूइड की बात करें, तो
अगर वह किसी भी शेप में भरा हुआ है, किसी भी बॉडी में, ऑब्जेक्ट में, अगर उसकी जो कर्वेचर है, उस कर्वेचर पर लगने वाला जो प्रेशर है वह और उसकी वॉल के ऊपर लगने वाला जो टेंशन है वह, वो दोनों एक दूसरे पर टेंजेंट रूप से डिपेंडेंट दिखाए गए हैं। कि जो दीवार के ऊपर जो टेंशन है वो टेंशन और दीवार के ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर एक दूसरे के साथ में टेंजेंशियल रूप से कनेक्टेड हैं। देखिए, अगर प्रेशर का मान इस दीवार को देखिए डायग्राम में, ये जो इसमें जो कर्वेचर है वो दीवार का कर्वेचर कम है, फ्लैट लग रहा है, या इसका मतलब इसकी त्रिज्या ज़्यादा है। तो इसके ऊपर जो टेंशन होगा वह टेंशन वेक्टर रूप से बैलेंस करने के लिए ज़्यादा प्रेशर को बैलेंस करेगा। अगर कर्वेचर का मान धीरे धीरे बढ़ा दिया जाए तो उसके रेस्पेक्ट में टेंशन की तुलना में प्रेशर कम हो जाएगा। अगर कर्वेचर और बढ़ा दिया जाए तो टेंशन के रेस्पेक्ट में प्रेशर और कम हो जाएगा। आप इसको एक एग्जाम्पल के रूप से ये समझ सकते हैं कि किसी भी एक तार के बीच में अगर एक लोहे का मनका लटका दिया जाए, तो उस लोहे के मनके को लटका दिया जाए, अगर उस तार के बीच में लटकाने के बाद में उस तार को अगर टाइट करते हैं, कस देते हैं, तब जो ये शेप बनती है, इस शेप को बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोहे का मनका और यहाँ पर जो लोहे का मनका दोनों का मास है वो समान है, तो इस शेप के लिए अपन को ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर तार को ज़्यादा दोनों छोर से खींचेंगे तो खींचने के बाद में इसके बीच में जो बनने वाला कोण है वह कोण बढ़ जाएगा, अर्थात यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ज़्यादा है। अगर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ज़्यादा है तो टेंशन ये दोनों इस तरफ से बैलेंस हो ही रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन तारों पर ज़्यादा टेंशन लगाऊं और ज़्यादा टेंशन लगा के इसको खींच देता हूं, तो खींचने के लिए ये कंडीशन आ जाती है। तो आप इसको देख सकते हैं कि फॉर सम इंटरनल प्रेशर द डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ टेंशन मस्ट बी सेम। तो ध्यान रखिए कि इंटरनल प्रेशर है उसके लिए किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई भी लिक्विड भरा हुआ है तो उसका जो आंतरिक दाब है उसके डाउनवर्ड कंपोनेंट के लिए टेंशन है वो समान होना चाहिए। तो आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो ये है, इफ सम अपवर्ड पार्ट ऑफ द फ्लूइड प्रेशर रिमेन सेम देन द डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ द वॉल टेंशन मस्ट बी रिमेन सेम। कि किसी भी द्रव के लिए अगर अपवर्ड पार्ट की जो टेंशन है उस टेंशन का ऊपरी भाग है अगर वह समान है तो उस दीवार के ऊपर जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है टेंशन का वो भी समान होगा। बट इफ़ कर्वेचर इज़ लेस, अगर जो कर्वेचर है उसका मान धीरे धीरे कम है, देन द टोटल टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन इन ऑर्डर टू गेट द सेम डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ टेंशन। अगर कर्वेचर का मान कम है तब जो टोटल टेंशन है वह टोटल टेंशन ज़्यादा होना चाहिए डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ टेंशन को बैलेंस करने के लिए। तो इसीलिए त्रिज्या का मान है अगर वह बड़ा है, अगर कर्वेचर का मान देखिए यहाँ पर त्रिज्या का मान ज़्यादा बड़ा होगा। अगर कर्वेचर का मान कम आया तो कर्वेचर का मान कम आने का मतलब ये देखिए, आप इसको यूँ समझिए, 1 2 और एक बहुत बड़ा सा मैं ऐसे डायग्राम खींचूँ 3, तो इस पर कर्वेचर का मान, इस पर कर्वेचर का मान इसमें अलग अलग है, क्योंकि इस पर कर्वेचर का मान कम है, इस पर कर्वेचर का मान, तो जितना ज़्यादा कर्वेचर का मान बड़ा होगा त्रिज्या उतनी बड़ी होगी। तो कर्वेचर का मान जितना बड़ा होगा, कर्वेचर का मान जितना कम होगा त्रिज्या उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। तो कर्वेचर का मान कम, यहाँ पर कर्वेचर का मान कम है, यहाँ पर कर्वेचर का मान कम है, तो इसका जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है प्रेशर के रिस्पेक्ट में टोटल टेंशन का मान वह ज़्यादा बड़ा होगा। यहाँ पर कर्वेचर का मान थोड़ा सा कम है, तो डाउनवर्ड टेंशन के लिए टोटल टेंशन का मान प्रेशर को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा और कम होगा, यहाँ पर और ज़्यादा कम होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कर्वेचर है वह कम होगी त्रिज्या का मान बढ़ेगा, त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए टोटल टेंशन का मान है वह उतना ही ज़्यादा होगा। थैंक यू।